बच्चों, हम लोग स्थिर वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, मैंने इसके बारे में डेरिवेशन करे, टॉपिक वाइज पढ़े और कई सारे टॉपिक हमने पढ़े थे इसमें। और हमने आप लोगों से कहा था कि डेरिवेशन के बाद हम लोग न्यूमेरिकल की पूरी एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, इसमें सारे न्यूमेरिकल ही होंगे। तो आज हम लोग इसमें न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, अधिकतम और अच्छे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और विधिवत पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऑल बटन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे एक अच्छा सा मोटिवेशन मिलता है, इससे मोटिवेट होते हैं हम और फिर हम आगे की ओर अच्छे टॉपिक लेकर आते हैं। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग पढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए। पहला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। देखो, जो अल्फा कण होता है, अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और दो प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। दो प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 2 ही प्रोटॉन होते हैं और 2 ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो अल्फा कण का जो फार्मूला होता है वो होता है 2He4। तो आप देखेंगे जब एक प्रोटॉन पर आवेश या एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो हमारा होता है 1.6 × 10⁻⁻19। एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो माइनस लग जाएगा, प्रोटॉन की बात करेंगे तो यहाँ प्लस रहेगा। अब यहाँ पर 2 हैं तो 2 पर कितना हो जाएगा, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। तो जो अल्फा कण होगा उस पर आवेश हो गया आपका 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। बात समझ में आई होगी। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, एक चालक पर 1 कूलम का ऋणावेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो आप देखेंगे कि Q बराबर एनी फार्मूले से, तो कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, आवेश कितना है, Q कितना है, 1 कूलम है और n हमें फाइंड आउट करना है और E आपका जो है 1.6 × 10⁻⁻19 होगा। तो इस तरीके से अगर आप इसे लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका Q बराबर Ne। तो n आपको निकालना है तो हो जाएगा n बराबर Q/E और तो Q जो है 1/1.6 × 10⁻⁻19। जब इसे पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, तो 5/8 × 10⁻⁻19। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे आप तो ये आ जाएगा 8 6 जा 48 यानी पॉइंट, और ऐसे करके यहाँ डिवाइड कर लें आप। टू हो जाएगा, यहाँ 5 होगा, तो ये हो जाएगा 0.625 × 10 की पावर, ये ऊपर गया इसलिए प्लस हो जाएगा, तो ये 10 की पावर 90। अगर मान लो हम यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। तो इस तरीके से हमने पहला प्रश्न ये था, दूसरा हमारा ये रहा। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले इन प्रश्नों को नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, n बराबर है 500 इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वहां पर धनावेश होता है। ये बात हमने आपको पढ़ाई थी, आपको अच्छे से याद होगी। अगर नहीं पढ़ा है आपने
तो पुराने लेक्चर में जाइएगा, उसे पढ़ें आप अच्छे से, फिर और अच्छे से आपके समझ में आएगी। तो इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। मात्रा कितनी होगी और प्रकृति क्या होगी? तो प्रकृति के बारे में अगर मैं बात करूं तो जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो धनावेश होता है, जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो वहां पर ऋणावेश होता है। तो अब हम बात करेंगे कि 500 इलेक्ट्रॉन n बराबर 500, q बराबर हमें निकालना है इसका, और E जो है एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 होता है कूलम। तो अब एक बात बताएं आपको कि आपने एक फार्मूला पढ़ा है Q बराबर NU। तो Q जो है हमें निकालना है, N आपका 500 है और ये 1.6 × 10⁻⁻19। आज तो तबीयत ठीक नहीं है तो कोई नहीं, Q बराबर ये हो जाएगा आपका 5 × 1.6 × 10⁻⁻19 × 10⁻²। तो यहाँ देखेंगे Q बराबर ये 8.0 × 10⁻17 कूलम। नोट कर ले, फिर हम आगे प्रश्न लिखते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन है एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा? तो आप देख रहे हैं कि एक अल्फा कण उत्सर्जित है। तो जब कोई अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो एक हीलियम नाभिक बनाता है, और हीलियम नाभिक होता है आपका 2He4। अब 2He4 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी अल्फा कण के निकलने से उसके परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी और उसके परमाणु भार में 4 इकाई की कमी हो जाती है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें कि 92 यूरेनियम 238 है तो इसमें 2 कम हो जाएगा, इसका मतलब प्रोटॉन जो होंगे वो 90 हो जाएंगे। तो यहाँ पर Q1 जो होगा वो 90 × 1.6 × 10⁻19 कूलम होगा, क्योंकि 2 निकल जाएंगे तो 92 - 2 यानी कि 90। अगर बात करूं Q2 की तो दो निकले, वो यहाँ आए और एक पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो अब यहाँ से जो Q2 बनेगा वो हो जाएगा 3.2 × 10⁻19 कूलम। अब कूलाम के नियम से जो फार्मूला है F बराबर, क्योंकि हमें निकालना है कार्यरत बल, F निकालना है, तो F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। तो F बराबर होगा, इसकी वैल्यू जो होती है वो 9 × 10⁹। Q1 कितना दे रखा है 90 × 1.6 × 10⁻19 × 3.2 × 10⁻19 अपान जो r है वो है 9.0 × 10⁻15 का होल स्क्वायर। तो अब आप एक चीज देखिएगा कि F बराबर हो जाएगा, इनकी सबकी मल्टीप्लाई कराओ, 9 × 90 × 3.2 और ये 10⁻9, ये 19, ये 19, तो ये हो जाएगा 38 - 9 यानी कि -38 + 9। बेस समान होने पर घातांक जुड़ते हैं, और यहाँ पर ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 × 10⁻30। तो अब एक चीज देखें कि F बराबर यहाँ हो जाएगा 9 × 90 × 3.2 × 10⁻, आपका हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 29, और ये जो है ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 30, अपान में ये हो जाएगा आपका 81, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। तो F बराबर इसकी इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10 × 3.2 × 10⁻1।
और ये आपका हो जाएगा F बराबर, ये तो हो जाएगा 32.0 इंटू 10, यानी कि F बराबर हो जाएगा 320 न्यूटन। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया है और इसी तरीके से अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से ये हुआ, तो 9 इंटू 90 3.2 और ये 1.6, क्षमा चाहूंगा यहाँ पर 1.6 रह गया है हमारा, तो उसे 1.6 को भी लेके चलेंगे, तो ये 1.6 यहाँ भी आएगा, 1.6 यहाँ पर भी आएगा, और इसे यहाँ नहीं बल्कि यहाँ लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपका F बराबर 32 और 320 इंटू 1.6, तो ये 0, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 48 तीन 51 पॉइंट यहाँ, तो F बराबर हो जाएगा 5.2 न्यूटन। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हुआ। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर है तथा इन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम है, तो इनके मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। तो आपको F निकालना है, F निकालना है, और ये कह रहा है कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी, ठीक है, और जो आवेश है वो Q1 बराबर Q2, यानी दोनों पर आवेश जो होगा वो 1.6 इंटू माइनस 19 होगा, और प्रतिकर्षण तभी होगा जब Q1 और Q2 बराबर होंगे। अदरवाइज एक पर Q1 अलग हो और Q2 अलग हो, दोनों पर साइन भी अलग अलग हो, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आकर्षण होता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो R है वो है 4 इंटू 0 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर। तो अब इसे लगाएंगे कूलॉम के नियम से हम लोग, तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, अब Q1 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपान में ये आपका R जो है, R कितना है, R है ये 4 इंटू 0 इंटू 10 की पावर माइनस 15 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 1.6 इंटू 1.6 इंटू 9, और ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 38 माइनस 9, यानी कि ये हो जाएगा आपका 29, ये हो जाएगा माइनस 29, और अपान में ये हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर माइनस 30। अब देखें, एक पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, और यहाँ से फिर एक पॉइंट हटाएंगे फिर एक जीरो बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 16 इंटू 16 इंटू 9 इंटू 10 की पावर आपका माइनस 29, और ये हो जाएगा, दो कम हो जाएंगे 28, और 28 ऊपर जाएगा प्लस का 28 हो जाएगा, और नीचे आपका रहेगा 16, तो 16 से 16 कट गया। अब ये 16 में 144, 144, और ये आपका हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 29 प्लस 28, बेस समान होने पर घातांक जुड़ेंगे, तो 144 इंटू 10 की पावर माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 14.4 न्यूटन। ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसको नीचे लाओगे तो 144 10 की पावर 1 अर्थात 144 अपॉन 10, और जब इसको डिवाइड करोगे तो ये इतना न्यूटन आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, इसे नोट करें, फिर हम लोग अगले प्रश्न लेते हैं, फिर बारी बारी से उनको भी लगाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, एक शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, तो इसकी वैद्युतशीलता कितनी होगी? तो इसकी वैद्युतशीलता कितनी होगी?
तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आगे हम के की वैल्यू को लिखेंगे जो कि दे रखी है 81, तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू के, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू 81, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वो होगा कूलम प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई होगी। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को लगाया। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के, तो इसकी वैल्यू आपने लिख ली है कि यहाँ लिख लिया है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के 8.85 और 81 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा, सॉरी क्षमा चाहूंगा, यहाँ कूलम स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका होमवर्क है, इसे कर लें आप, कुछ खास नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई करनी है बस। अगला प्रश्न है, दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। उनके अलग अलग मान का मतलब है Q1 और Q2 आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखें आप कि यदि दोनों आवेशों का योग कितना है 9 माइक्रोकूलम है। तो आप एक चीज देखिएगा कि जो डिस्टेंस दे रखी है वो 0.1 मीटर, यानी कि r इक्वल टू है 0.1 मीटर, और जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप जानते ही हैं, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, और इस तरीके से आपको बता दें कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट भी हमने आपको बताया, और इसकी पूरे की वैल्यू जो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। अब एक बात और समझें कि यहाँ पर जो है वो दे रखा है आपको कि 18 न्यूटन के बल से, यानी कि F जो है 18 है और इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 है, और ये Q1 Q2 नहीं दे रखा है, और R जो है 0.1 स्क्वायर है। तो अब देखो यहां से क्या करेंगे आप, Q1 Q2 जब निकालेंगे, Q1 Q2 बराबर हो जाएगा 18 इंटू 0.1 का स्क्वायर अपान में 9 इंटू 10 की पावर 9। फिर Q1 Q2 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 इंटू 0.1 इंटू 0.1 अपान में ये होगा आपका 9 इंटू 10 की पावर 9, ये हो गया। फिर यहाँ से पॉइंट अगर आप हटाते हैं तो 1 0, फिर पॉइंट हटाते हैं 1 0, इस तरीके से 9 2 जा 18, इसका मतलब 2 इंटू 10 की पावर हो जाएगा आपका 10 11, यानी कि -11 हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा फिर Q1 Q2 इक्वल टू हो जाएगा इतना, और Q1 Q2 जब ये हो गया है समीकरण नंबर 1 कह दो इसे। फिर हम देखेंगे कि
यदि दोनों आवेशों का योग यानी Q1 प्लस Q2 बराबर है 9 माइक्रोकूलम, तो माइक्रोकूलम के कूलम बनाओगे 9 इंटू 10 की पावर -6 तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -6, समीकरण नंबर 2। अब एक काम करेंगे हम Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर लिखें अगर, तो हम लिखें Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर और माइनस 4Q1 Q2। यहां से Q1 Q2 बन जाएगा, क्या बनेगा Q1 माइनस Q2 बराबर Q1 प्लस Q2 कितना है आपका 9 इंटू 10 की पावर -6 का होल स्क्वायर -4 Q1 और Q2 कितना है आपका 2 इंटू 10 की पावर -11। अब देखें Q1 माइनस Q2 इक्वल टू हो जाएगा 9 का 81 इंटू 10 की पावर -12 माइनस 8 इंटू 10 की पावर -11। अब बात यह है कि यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 11 है, तो हम कैसे बनाएं इसे देखते हैं। Q1 एक तो हमें मिला Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर -6 और दूसरा हमारे पास है Q1 माइनस Q2 बराबर, अब इसे कैसे बनाएं देखो इस तरीके से देखेंगे इसे। अगर एक पावर माइनस बनाना चाहें यहाँ पर तो कितना लिखा जाएगा Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 81 इंटू 10 की पावर -12 और ये माइनस हो जाएगा आपका 0.8 इंटू 10 की पावर 80 इंटू 10 की पावर -12, तो ये हो गया आपका। अब जब ये हो गया तो अब आप एक चीज देखेंगे Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 81 माइनस 80 और बाहर हो जाएगा 10 की पावर -12, तो Q1 माइनस Q2 बराबर हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -12, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -12। तो एक समीकरण ये नेक्स्ट, इसको समीकरण नंबर 3 कहिएगा, यहाँ तक नोट करिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो Q1 प्लस Q2 ये हो गया, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया Q1 माइनस Q2। अच्छा यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पूरा रूट लगेगा आपका, ये रूट में जाएगा तो ये भी यहाँ, ये तो रूट में रहेगा ही रहेगा, तो जब ये रूट में रहेगा तो ये भी रूट में रहेगा, तो ये पूरा रूट में ही रहेगा। तो यहाँ रूट में जब रहेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, रूट से बाहर निकालो तो ये हो जाएगा आपका -6। तो अब देखें समीकरण, इसको और इसको जोड़े, ये समीकरण कौन सी है, ये समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर 3 है। तो इसे रफ कर ले तभी बात बनेगी। तो समीकरण एडिंग इक्वेशन 2 and 3। तो देखो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू कितना है 9 इंटू 10 की पावर -6 और इसको ऐड करोगे तो ये Q1 प्लस माइनस Q2 इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसे ऐड करा तो Q1 हो गया, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -6, यहाँ से 9 यहाँ से 1, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -6, यानी कि ये 2 5 जा 10
यानी Q1 बराबर हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -6। तब जब Q1 आ गया पुट Q1 इक्वल टू कितना है 5 इंटू 10 की पावर -6 इन इक्वेशन 1 या 2 जिसमें चाहो वो 2 या 3 जिसमें चाहो उसमें रख लो। तो ये Q1 प्लस Q2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 इंटू 10 की पावर -6। तो Q1 है 5 इंटू 10 की पावर -6 प्लस Q2 इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर -6। तो Q2 इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -6 माइनस 5 इंटू 10 की पावर -6। तो Q2 बराबर हो जाएगा 10 की पावर -6 कॉमन ले लो 9 माइनस 5 यानी Q2 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। ये भी कूलम और ये भी कूलम है। तो ये Q1 Q2 हमें निकाले थे। इस तरीके से हमने Q1 Q2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैंने तो रफ कर दिया है पर एक बार और समझाते, एक बार वीडियो को रोक रोक के आप देख लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करिएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 5 इंटू एफ बराबर कितना दे रखा है 2.25 और Q जो दे रखा है वो 5 इंटू 10 की पावर -4 और E हमें फाइंड आउट करना है। तो E इक्वल टू हो जाएगा 2.25 और ये हो जाएगा आपका अपान में 5 इंटू 10 की पावर -4। तो 5 4 जा 20 और 5, तो ये हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लगेगा। E इक्वल टू हो जाएगा 0.45 इंटू 10 की पावर 4। अगर यहाँ पॉइंट लगाना चाहिए तो फिर ये हो जाएगा E बराबर 4.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। बात समझ में आई होगी। ऐसे ही हम लोग आगे प्रश्न लगाएंगे, इसे नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक अल्फा कण 15 इंटू 10 की पावर -14 न्यूटन कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। सेम फार्मूला है बराबर QE। अल्फा कण है तो एक अल्फा कण पे निकलने पर 2 प्रोटॉन, तो आपको मैं पहले ही समझा चुका हूँ। F बराबर Q आवेश कितना होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 एक पर, तो 2 पर 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 हो जाएगा। और E जो है वो कितना दे रखा है आपका 15 इंटू 10 की पावर -14। तो F बराबर ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -33 इंटू 15। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 3 48 और ये हो जाएगा 10 की पावर -33। तो F बराबर हो जाएगा 48 इंटू 10 की पावर -33 न्यूटन। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को भी सॉल्व करा। फटाफट इसे भी नोट करें फिर हम आगे बढ़ें। क्वेश्चन देखें। एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1.0 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R², ये फार्मूला होता है। तो अब आप देखेंगे E बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q कितना है आपका एक इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा E बराबर 16 ने 144 और कितने एक के बाद पॉइंट लगेगा और ये कितना कम हो जाएगा यहाँ 10 की पावर -10। तो ये आपका हो गया न्यूटन प्रति कूलम। बात समझ गए होंगे। तो इस तरीके से हमने निकाला है। तो ये सारे प्रश्न हो गए आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल।